हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन का वो पार्ट, रेस्पिरेशन। ठीक है। तो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का जितनी भी डिसऑर्डर है हम लोगों ने उसको साइट के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया है डिजीज को, कौन से साइट पे क्या होगा कौन से साइट पे नहीं। तो अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि प्लूरल और जो पैरेंकाइमा में जो हम लोगों का डिजीज है उन लोगों को अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया, निमोनिया हो गया और ARDS विथ वेंटिलेटर्स हो गया। तो अभी अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्लूरल इफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे? प्लूरल इफ्यूजन। सो प्लूरल इफ्यूजन में होता क्या है? इसमें ये होता है कि एक्यूमुलेशन होता है। किसका होता है? एक्यूमुलेशन होता है। इसमें होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में हम लोग का एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का। तो हम लोग इसको अब कैसे क्या करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि क्या हुआ? तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि डायग्नोस्टिक प्लूरल टैपिंग होगा इसमें। हम लोग जानते हैं कि टैपिंग क्या होता है, लेकिन हम लोग इज मैंडेटरी। हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक की हाँ सही में कि प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है कि नहीं। हम लोग डायग्नोस्टिक प्लूरल टैपिंग करेंगे, इज मैंडेटरी इन ऑल केसेस। ठीक है। लेकिन थ्योरेपेटिक, एक बात याद रखिएगा, थेराप्यूटिक। जो हम लोग का थेराप्यूटिक है, हम लोग चेंज कर लेते हैं। जो थेराप्यूटिक है, थेराप्यूटिक, जो थेराप्यूटिक प्लूरल टैपिंग है वो हम लोग ओनली इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में करते हैं। ठीक है। ये हम लोग केवल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में करते हैं जितने भी थेराप्यूटिक प्लूरल टैप है। तो अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कब क्या हो रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग बेस्ड ऑन क्या नाम है प्लूरल फ्लूइड, तो ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये किस तरीका का फ्लूइड है, ये ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव इफ्यूजन है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो भी प्रोटीन बाहर आए हैं वो क्या है। ठीक है। वो या तो प्लूरल टैप है कि क्या है। ठीक है। तो अब हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। चलिए चार्ट बनाने के लिए हम लोग एक लाइन बना देते हैं इधर। ठीक है, ये हो गया, ये इधर हो गया। ठीक है। और हम लोग अब किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हम लोग बेस्ड ऑन प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा? ट्रांसुडेटिव, ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन, ट्रांसुडेटिव। और ये हो गया हम लोग का एक्सुडेटिव इफ्यूजन। ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे प्रिफर्ड लाइट, लाइट्स क्राइटेरिया। ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे इसमें क्या, प्रोटीन का। ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रोटीन का देखेंगे। तो इसमें पहला हम लोग का क्या आ गया? पहले आ गया, इसको एक काम करते हैं, एक अलग कलर से लिख लेते हैं। दोनों का अलग कलर रहेगा तो सही रहेगा। ये फ्यूजन हो गया। ठीक है। और ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड बाय प्रोटीन बाय सीरम प्रोटीन हम लोग करेंगे। ठीक है।
तो अगर प्रोटीन अगर मेरा हुआ, अगर प्लूरल फ्लूइड बाय, अगर ट्रांसोडेटिव एफ्यूजन में अगर ये मेरा लेस देन 0.5 आया और यहाँ पे मोर देन 0.5 है, इसका मतलब 0.5 क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि प्लूरल फ्लूइड में प्रोटीन ज्यादा है, इसका मतलब ये एक्सुडेटिव हो गया इसका। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वहां पे ज्यादा होंगे। अब दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। अब अगर हम लोग का LDH, ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन ऑफ LDH, ठीक है, ऑफ बाई सीरम LDH अगर हम लोग लेते हैं, अगर ये लेस देन 0.6 आया तो ये, अगर ये मोर देन 0.6 आया तो ये एक्सुडेटिव। अब हम लोग करते हैं कंपेयर टू सीरम LDH लेवल्स, अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से कलर बदल लेते हैं। अब यहाँ पे आता है, अगर हम लोग PF LDH हम लोग करते हैं कंपेयर टू हम लोग किसका करेंगे, कंपेयर टू ULN, दैट इज अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम LDH अगर हम लोग करेंगे, और यहाँ पे ये लेस देन 2/3 अगर हो गया तो ये है, और मोर देन 2/3 हो गया तो वो है। ठीक है, और देखिए अब हम लोग लाइट्स क्राइटेरिया हम लोग करते हैं। ओवर डायग्नोस, देखिए ये हम लोग का प्रिफर्ड लाइट्स क्राइटेरिया है। पहले से क्या होता है लाइट से कि ओवर डायग्नोसिस द एक्सुडेट एज is concerned, lights criteria is not good, not तो देखिए यहाँ पे एक फैलेसी ये है कि देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग ये देखा कि प्रोटीन है, तो इसको हम लोग कौन से मेथड से करते हैं, ये हम लोग का जो प्रिफर्ड क्राइटेरिया वो है लाइट्स क्राइटेरिया। ठीक है, लाइट्स क्राइटेरिया। तो देखिए लाइट्स क्राइटेरिया का एक फैलेसी है, लाइट्स क्राइटेरिया का फैलेसी ये है कि लाइट्स क्राइटेरिया ओवर डायग्नोसिस द एक्सुडेटिव। ठीक है, एज exudative effusion is concerned, lights criteria is good, not exudative effusion। ठीक है, इसका एक फैलेसी हो गया हम लोग का। ठीक है, इसका एक फैलेसी हो गया। तो कंसर्न हुआ जैसे ही हम लोग का एक्सुडेटिव इफ्यूजन कंसर्न हुआ, दिस कंसर्न लाइट इज गुड, नॉट एक्सुडेटिव इफ्यूजन। देखिए लाइट फैलेसी ये हुआ इसका, फैलेसी ये हुआ कि ये ओवर डायग्नोसिस कर देता है लाइट्स क्राइटेरिया ओवर डायग्नोसिस एक्सुडेटिव। ठीक है, एज ट्रांसडूटिव effusion is concerned, lights criteria is good, not exudative effusion। सो बेस्ट पैरामीटर हम लोग का क्या होता है, तो बेस्ट पैरामीटर होता है हम लोग का सीरम एल्ब्यूमिन प्लूरल फ्लूइड एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट। ठीक है, हम लोग का बेस्ट पैरामीटर कौन सा होता है, इसको डायग्नोसिस करने के लिए बेस्ड ऑन हम लोग देखेंगे कि क्या है, कौन सा प्लूरल फ्लूइड बेस्ट पैरामीटर क्या है ये, सीरम एल्बुमिन माइनस प्लूरल फ्लूइड एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट। ठीक है,
ये हो गया हम लोग का ट्रांसुडेटिव, ट्रांसुडेटिव, और ये हो गया एक्सुडेटिव, ट्रांसुडेटिव, और ये हो गया। ठीक है, जब मेरा सीरम जब ये होगा तो इसमें ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, मोर देन और इक्वल टू 1 पॉइंट, और ये मेरा लेस देन 1.1। ठीक है, इसका प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है, अब हम लोग कॉज का पता करते हैं कि कॉज क्या होगा। ठीक है, ये ट्रांसुडेटिव और ये हो गया एक्सुडेटिव, प्रोबेबल कॉज, कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसका प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है। तो इसमें हम लोग का कॉज हो सकता है हार्ट फेलियर। ठीक है, दूसरा सिरोसिस हो सकता है, नेफ्रोटिक हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। अब इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें हो सकता है इन्फेक्शंस। ठीक है, जहाँ पे एक्सुडेटिव ये बात सही है, ऑटो इम्यून, और तीसरा हो सकता है इसमें नियोप्लाज्म्स। वाह। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ फॉर आईसीडी ट्यूब प्लेसमेंट, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब हम लोग किसमें किसमें करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एम्पाइमेमा करते हैं, इंसिस्टेड इफ्यूजन में करते हैं, हेमरेजिक इफ्यूजन में करते हैं, रिफ्रैक्टरी इफ्यूजन में करते हैं, रिफिल्स विद इन 22, और हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स में करते हैं, मोस्टली हेरोजेनिक करता है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इंडिकेशन। तो अब हम लोग को निकालना भी पड़ेगा, तो ये फ्लूइड, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेशन फॉर आईसीडी ट्यूब हम लोग कब कब करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट, इसको बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब। तो सबसे पहले ये एम पाइमा में होता है, दूसरा ये मेरा इंसिस्टेड इफ्यूजन में होता है, तीसरा हेमरेजिक इफ्यूजन में हम लोग करते हैं, चौथा रिफ्रैक्टरी इफ्यूजन में करते हैं, पांचवा हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स में करते हैं, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, मोस्ट कॉमनली आइट्रोजेनिक, आइट्रोजेनिक होता है। ठीक है, इफ्यूजन हो गया और एम्पाइमोमा हो गया, दैट्स इट। तो हम लोगों ने, चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, हम लोग देखिए, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर को हम लोगों ने साइट के भी आप पे, डिजीज के भी आप पे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। तो प्लूरल और पैरेन्काइमा में जो भी डिजीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो है प्लूरल एफ्यूजन, निमोनिया और एआरडीएस विथ वेंटिलेटेड। तो प्लूरल एफ्यूजन में होता है क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है प्लूरल कैविटी में। तो इसमें हम लोग डायग्नोस्टिक टैपिंग करते हैं, किसमें करते हैं, सब में एक मैंडेटरी रहता है। लेकिन हम लोग का अगर थेरोपेटिक अगर आया है तो हम लोग केवल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में करेंगे। तो अब हम लोग का पता चल गया कि हाँ प्लूरल टैपिंग से कि वो है, तब हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके का है, ट्रांजिटिव इफ्यूजन या एक्सुडेटिव है। तो एक्सुडेटिव होगा तो हम लोग उस तरीका के क्या नाम है, ट्रीटमेंट जरूरी होता है, इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यून है, नहीं तो नियोप्लाज्म है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि एक तो सीरम एल्बुमिन, नहीं तो फिर फ्लूइड फूड एल्बुमिन ग्रेडियंट है। ठीक है, एक होता है प्लूरल फ्लूइड एलडीएच बाय अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम लेवल, सीरम एलडीएच होता है, एलडीएच बाय सीरम है। ठीक है, 0.5, और ये हो गया हम लोग का मोर देन 0.5। तो ये आपको अंदाजा लग जाए कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, लाइट्स क्राइटेरिया का ये है कि ये मेरा ओवर डायग्नोस कर देता है एक्सोडेटिव को, तो ये ट्रांसोडेटिव फ्यूजन अगर कंसर्न करेगा तो लाइट इज गुड, लेकिन एक्सोडेटिव फ्यूजन के लिए नहीं है, ओवर डायग्नोस कर देता है।
तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन क्या है, प्रोबेबल कॉज देख लिया है, हार्ट फेलियर, सिरोसिस है, इंडिकेशन ऑफ इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब होता है, पाइमा होता है, इंसिस्टेड इफ्यूजन हो गया, हेमरेजिक इफ्यूजन हो गया, रिफ्रैक्टरी इफ्यूजन हो गया, और हाइड्रोनीमोथोरैक्स टेरोजेनिक हो गया। दैट्स इट।